हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 4 मानक रूप 4। हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉन लीनियर पीडी के सॉल्व करने का टाइप स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिस्कस कर लिया है और 4 पीडी मेथड जो जनरल मेथड है नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने का और लीनियर पीडी को भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, वो अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म 4। यहाँ पर क्या होगा, अपने को जो नॉन लीनियर पीडी दे रखी होगी उसमें अपन f1 को x, p का फंक्शन सेपरेट कर पाएंगे और f2 y, q का सेपरेट कर पाएंगे, यानी कि x की टर्म एक तरफ और p की टर्म एक तरफ कर पाएंगे और y की टर्म और q की टर्म में ही फंक्शन रहेगा दोनों तरफ। फिर सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, प्रत्येक पक्ष के फलन को स्वेच अचर में रख लेंगे। अपन क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको इक्वल्स टू अपन क्या कर लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे और यहाँ पर p इज इक्वल टू f1 कैपिटल x, a हो जाएगा, जहाँ पर p है वहाँ पर, और q f2 y, a जो अपन ने कांस्टेंट लेट करा। अब टोटल डेरिवेटिव कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, dz डेल z अपॉन डेल x dx प्लस डेल z अपॉन डेल y dy। तो यहाँ पर देखिए p है तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। p तथा q का मान रखने पर p का मान क्या रहा, ये रहा, और q का मान क्या है, ये। तो p और q का मान इस समीकरण में रखेंगे तो कितना आ गया, डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स ए डी एक्स प्लस एफ टू कैपिटल y, a dy। यहाँ पर अब x का फंक्शन है, यहाँ पर केवल y का फंक्शन। अब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है इजीली। अब समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो dz का क्या बच जाएगा z, और इंटीग्रेशंस f कैपिटल 1 x, a dx प्लस इंटीग्रेशन f2 y, a dy प्लस क्या आ जाएगा b, जो कि अभिष्ट पूर्ण समाकल है। चूँकि इस हल में दो स्वेच अचर हैं, अतः व्यापक हल विचित्र हल यदि विद्यमान हो तो पूर्व विधि के अनुसार अपन क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। यानी पूर्व विधि क्या है, अपन b को a का फंक्शन मानेंगे, फिर a को एलिमिनेट करेंगे तो वहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, व्यापक हल मिल जाएगा। और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना पूर्ण हल होता है वहाँ से अपन a और b जो भी अपना जो मान रखा है कॉन्स्टेंट, उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो वहाँ से अपने को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल प्राप्त हो जाएगा। अब वर्किंग रूल, ऐसे क्वेश्चंस को किस टाइप से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा हो उपरोक्त फलन की समीकरण को दोनों पक्षों में एक स्वेच अचर के बराबर रखिए। कोई भी अचर ले लें, जैसे अपन ने क्या लिया था, f1x, q p इक्वल टू a, f2 y, q फंक्शन ऑफ इक्वल टू a। अब इन्हें हल कर p तथा q का मान ज्ञात करते हैं और p q का मान इस समीकरण में रखकर क्या करेंगे, पूर्ण हल ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 1, p इंटू क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, p के साथ x का फंक्शन और q के साथ y का फंक्शन दोनों अलग अलग कर लेंगे। दी की समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है, p अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू। अपन क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर बन गया अपना p एक्स इज इक्वल टू a और दूसरा बन गया y अपॉन q इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, p इज इक्वल टू कितना आ गया, x, और तथा q इज इक्वल टू कितना आ गया, y अपॉन a। अब अपन क्या करेंगे, p और q का मान dz इक्वल टू p dx प्लस q dy में रखने पर अब इंटीग्रेशंस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, z x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन a इंटू a प्लस 1 अपॉन a वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशंस में करने पर और a का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 2za इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ac। यू की क्या है अपना 2az प्लस इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस सी, जो कि क्या अपना अभिष्ट पूर्ण समाकल है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी अपन सेपरेट कर सकते हैं, पी के साथ एक्स और क्यू के साथ वाई, तो मैंने सेपरेट कर लिया यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस एक्स और इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पर केवल और केवल किसका फंक्शन है, पी और एक्स का, यहाँ पर किसका फंक्शन है, वाई और क्यू का। तो यहाँ पर अपना क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे। तो कॉन्स्टेंट ले लिया अपन ने, तो बारी बारी से इक्वल कर लेंगे। तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ से अपने को पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, पी इज इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स ए, एक्स प्लस ए। वाई माइनस क्यू इक्वल टू ए है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई माइनस ए, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट वाई माइनस ए। दोनों की वैल्यू क्या करेंगे अपन, पी और क्यू की वैल्यू समीकरण में पुटअप करने पर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डी जेड इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस रूट वाई माइनस ए डी वाई। इसका अब समाकलन करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, z इसका हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, पावर में कितना है, हाफ, और यहाँ पर भी कितनी पावर में, हाफ। जैसे इसका करेंगे कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर एडिशन होगी इस फॉर्मूले से, तो कितना आ जाएगा, हाफ में से 1 ऐड करो कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, तो फ्लिप करके 2 पर लिख दिया है। प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, देखिए वाई माइनस है, इसका कितना आ जाएगा 3/2, और 3/2 का फ्लिप करके 2 पर आ गया, प्लस सी। यही अपना क्या है, यही अपना क्या है, पूर्ण इंटीग्रल या कंप्लीट इंटीग्रल है, पूर्ण समाकल है। एग्जाम्पल नंबर 3, z ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें z एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ठीक है, थोड़ा सोल्व करके लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, z स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, केवल और केवल फंक्शन किसका होना चाहिए, एक्स और पी का होना चाहिए। यहाँ पर z एक्स्ट्रा आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर z स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर माइनस जेड, ए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड। और पी और क्यू की वैल्यू मिल गई अपने को, तो रख देंगे पी और क्यू की वैल्यू इसमें डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, तो कितना आ जाएगा, जेड डी जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड डी एक्स प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड डी वाई। जेड का मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा जेड के टर्म के साथ। अब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो समाकल करने पर तो कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 इसका, तो और इसका फॉर्मूला लग जाएगा अपना सीधा, जो सिमिलरली फॉर्मूला आपको लर्न होगा। तो कितना आ जाएगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड क्लोज। प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा, y/2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c/2। क्योंकि 2 मैंने इसलिए लिया, तो में 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेना। ये फॉर्मूला अपन दोनों यूज़ करके किया है, ठीक है ना। तो सिमिलरली सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स और कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, log m अपॉन n यूज़ करने पर तो कितना आ जाएगा, देखिएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग, ये दोनों क्वांटिटी में यूज़ करने और ये वाला फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अपन वैकल्पिक विधि से भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, देखिएगा, जेड स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन क्या करें, जेड डी जेड इसको कैपिटल डी जेड ले लें, क्योंकि अपन ने क्या ले लिया, जेड स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने कैपिटल जेड ले लिया। अब अपना नया लिखेंगे क्या, कैपिटल जेड अपॉन एक्स, तो इसको लिख पाएंगे कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जेड इंटू पी। जेड इंटू पी को अपन क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से सोल्व करने पर कैपिटल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है, स्मॉल जेड स्क्वायर अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव करें जेड के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1/2 पहले से ही है, और इसका कितना आ जाएगा 2z टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा z। ठीक है, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना डी जेड अपॉन ये, तो यहाँ पर ये इसलिए यहाँ पर जेड पी आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, कैपिटल जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड अपॉन वाई, तो कितना बन जाएगा जेड क्यू, क्योंकि स्मॉल जेड अपॉन डेल वाई इसको क्या क्यू। अब यहाँ पर इक्वेशन में आ जाए, अब समीकरण 2 समीकरण नंबर 3 से, तो यहाँ पर जो इक्वेशन थी अपनी क्या कितनी बन जाएगी, कैपिटल जेड अपॉन एक्स कैपिटल का होल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो पी और क्यू में कन्वर्ट होगी वापस इक्वेशंस। यहाँ पर कैपिटल पी बराबर क्या है, इस कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल एक्स, कैपिटल क्यू बराबर क्या है, डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर देखें पी और क्यू में, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन अभी पीछे करा है, सेम टू सेम सॉल्यूशंस हो जाएगा। यहाँ पर बस ये कि लेट करके करना था, और वहाँ पर लेट करके नहीं करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से वही फॉर्मेट और बस वही फॉर्मूला, आंसर क्या आएगा वही आंसर आने वाला है, देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिएगा, जेड स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अपन क्या करें, सिंपली इसका मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर पी प्लस जेड स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपन क्या करेंगे, फंक्शन को एक तरफ लेंगे, जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर अपने एम क्या, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर देखिएगा जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर ए, जेड स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू ए जेड स्क्वायर क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए, क्यू की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू को पुट अप कर देना डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, तो कितना आ जाएगा, डी जेड डेल डी जेड इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर डी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड का सब में मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट क्लोज डी वाई। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा जेड क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू, अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए डी वाई, जेड स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, और इसका करें कितना आ जाएगा, माइनस का ए वाई प्लस सी। अब 3 का मल्टीपल पूरी इक्वेशन में करने पर कितना बन जाएगा, जेड क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3a वाई प्लस सी, जो कि अपना क्या हो गया, जेड क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स माइनस 3a वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी। ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई पी इज इक्वल टू 2yx प्लस log q। अब इक्वेशंस को थोड़ा सॉल्व करने का लिखने पर कितना आ जाएगा, देखिएगा, p
p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई अपॉन लॉग क्यू। अब y का भाग दे दिया अपन इक्वेशन में, अब x वाली टर्म इधर लिया, p माइनस 2x इक्वल टू वाई 1 अपॉन वाई लॉग क्यू इज इक्वल टू ए ले लिया। तो x टू p माइनस 2x इज इक्वल टू ए, p इज इक्वल टू ए 2x 1 अपॉन लॉग क्यू ए, तो लॉग क्यू इज इक्वल टू ए वाई, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर ए वाई। दोनों की वैल्यू इसमें रखने पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू पी की जगह ए प्लस 2x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर ए वाई डी वाई। इंटीग्रेशंस करने पर कितना आ जाएगा, सेपरेट कर देना इंटीग्रेशंस को, इंटीग्रेशंस करेंगे कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर वाई का ई की पावर ए वाई, और इसका होगा तो कितना आ जाएगा अपॉन में ए प्लस सी। ए जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ई की पावर ए वाई प्लस ए सी। एक का मल्टीप्लाई भी कर लिया अपन ने, है ना, ए का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे शिफ्टिंग करके लिख दिया तो ये अपने को क्या मिल गया, कंप्लीट इंटीग्रल मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड क्यूब। अब यहाँ पर भी रिमेन अपन देखें कोई सेपरेट करता हुआ अपन को दिख नहीं रहा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले लें, यहाँ पर देखो स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, तो देखिएगा जेड स्क्वायर को मैं जेड क्यूब को इधर ले आया, पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर लिख दिया और क्यू के नीचे जेड लिख दिया, तो ये सेपरेट फॉर्म होगी, ये सेपरेट फॉर्म होगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और इसको क्या लिखा सकता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट बन गया अपना। ये फॉर्मेट बनने के बाद 1 अपॉन जेड डी जेड को अपन मान लेंगे कैपिटल डी जेड, अर्थात कैपिटल जेड इज इक्वल टू लॉग जेड लिया तो क्या आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे, इसका हो जाएगा कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू पी लेने पर, और 1 अपॉन जेड डी कैपिटल स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल डेल वाई इज इक्वल टू कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कैपिटल ले लिया। अब अपनी इक्वेशंस किस में कन्वर्ट होगी, एक्स स्क्वायर वाई क्यू पी स्क्वायर कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 1। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं पी और क्यू में, तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू कितना आ जाएगा, वाई क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल करेंगे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स। ऐसे ऐसे q की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1 अपॉन क्यू वाई क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। p तथा q का मान तो कितना आ जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखने पर इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, वाई की पावर -3 डी वाई। फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स डी एक्स का कितना लॉग, और इंटीग्रेशन एम की पावर एक्स की पावर एम डी एक्स का कितना होता है, एक्स की पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1। तो सिमिलरली फॉर्मूला यूज़ करने पर कितना आ जाएगा, जेड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा ए लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसका सिमिलरली करेंगे 3 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का वाई की पावर 2, और यहाँ पर भी कितना माइनस का 2 + सी। जेड इज इक्वल टू ए लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस